चरित्रहीन कुछ गलत हो गया है। माँ के पास आ रहा है मायरवाड़ी उद्बोधन में। बाकी के वॉलेंटियर डिवोटीज उन्होंने माँ को कहा कि माँ उसको यहाँ मत आने दीजिए, उसको मना कर दीजिए आप, वो चाल चलन अच्छी नहीं है। तो माँ का साफ जवाब होता है, मैं माँ हूँ, मैं कैसे ना बोलूँ उसको यहाँ आने के लिए। मेरा दरवाज़ा खुला है, मैं नहीं बोल सकती। इट इज़ सो स्ट्रेट। माँ के हर जब भी यह माँ का बोध या मातृभाव आ जाता है, माँ एक जैसे खंबीर, एक अटल दीवार की तरह एकदम खड़ी हो जाती हैं। माँ के पास दक्षिणेश्वर में एक महिला दोपहर में आती थी, नौबत खाने में दोनों बैठकर धूप में अपने बाल सुखाती बैठी माँ उसके साथ काफ़ी बातें किया कर रही हैं। ठाकुर की तो तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी, देख लिया और माँ को बुला कर कहा, ये क्या कर रही हो? उसके साथ बातचीत, जानती नहीं वो कैसी है। तो माँ बड़े शांत स्वर में बोलती है, लज्जाशीला, इतनी लज्जाशील, जल्दी से मुख खुल लेने वाली, बड़ी मृदु, ऐसी फट से बोल देती हैं, एखन तो भालो कथा बोले। यानी अब वो बहुत अच्छी बातें बोलती हैं। अगर वो अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही हैं, अच्छा बनने का प्रयास कर रही हैं, और मैं उसको छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ूँ उसको? मैं नहीं छोड़ूंगी। दैट इज़ द फर्मनेस ऑफ मदरहुड ऑफ गॉड। ये मातृभाव भगवान का है, ईश्वर का मातृभाव, वो इतना स्ट्रांग माँ के चरित्र में बार बार सामने आता है। कोहालपाड़ा माँ गई हैं, कोहालपाड़ा में माँ अब रहेगी कुछ दिन। कोहालपाड़ा माँ का बैठक खाना, कोहालपाड़ा आश्रम में ही श्री माँ ने अपने ही फोटो को और ठाकुर के फोटो को बिठाकर पूजन किया था। आज भी वो फोटो हैं, तो कोहालपाड़ा में माँ है केशवानंद स्वामी, केदार बाबू। तो एक राधुनी, यानी खाना बनाने वाली एक राधुनी, अब क्योंकि इतना सारा माँ का कुटुंब परिवार बहुत बड़ा रहता था, दल सदल बदल जाती थी माँ। वो गोलाब माँ है, योगिन माँ है, ये है, वो है, सब सेवक लोग हैं साथ में, बड़ा परिवार लेकर घूमती थी माँ। इसलिए माँ बोलती थी ना, शरद कलकत्ता में है क्या, तब मैं जाऊंगी, शरद नहीं है तो ये भार कौन उठाएगा, नहीं जाऊंगी बाबा, शरद है तो जाऊंगी। तो कोहालपाड़ा में माँ है और वो राधुनी यानी खाना बनाने वाली अपॉइंट की गई हैं। और केशव बाबू, केशवानंद जी को बाद में पता चला कि शी इज़ नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर। तो उनको लगा कि उसके हाथ से खाना बनाकर माँ को खिलाएंगे तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा। लेकिन ऐसी क्षमता भी नहीं है, साहस नहीं है कि माँ को बताए बगैर उसकी छुट्टी करें। लेकिन थोड़ा साहस करके माँ के पास जाकर बोल ही देते हैं। एक मिनट है। थोड़ा साहस करके बोल ही देते हैं कि माँ, वो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। तब तुरंत माँ बड़े गंभीर हो जाती हैं और माँ के जो मूल बांग्ला में शब्द हैं, आमी छाड़ले दाड़ाबे कोथाय, अगर मैं उसको छोड़ दूंगी वो कहाँ खड़ी रहेगी, यानी कहाँ जाएगी। मैं माँ हूँ, एक तरह से उसका अंतरंग भाव कि मैं, शी इज़ माई डॉटर, मान लिया, लेकिन मैं ही उसको छोड़ दूंगी तो दुनिया तो उसको नोच नोच कर ये कर देगी। नो। और केशवानंद महाराज, माँ का वो रुद्र भाव एक तरह से, यानी माँ का
अब पढ़ते वक्त शायद वह भाव भी हमको आँखों के सामने लाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन माँ ने जिस भाव गंभीर मुद्रा में आमी छाड़ले दाड़ाबे को था है, छाड़ले में मैं छोड़ दूँ तो कहाँ जाएगी, कहाँ खड़ी रहेगी, उसके पाँव के तले की ज़मीन ही खिसक जाएगी जैसे। ये माँ का अद्भुत चरित्र है, जहाँ माँ बड़ी गंभीरता से अपनी मातृभाव को लेकर, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वहाँ कोई अपना पराया ये भेद बुद्धि नहीं है। यानी मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ आप लोगों के सामने कि ज्ञान योग का पालन करना है तो वहाँ भेद बुद्धि रख कर नहीं चलेगा। वेदांत की दृष्टि से तो सभी ब्रह्म हैं, तो फिर भेद बुद्धि कैसे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति भेद कैसा? ये गोरा है, ये काला है, ये भेद कैसा? ये अमीर है, ये गरीब है, ये सुशिक्षित है, ये अशिक्षित है। नो, दिस इज़ नॉट अलाउड, ये तो अलाउड ही नहीं है। यानी ज्ञान योग का पालन करें तो भेद बुद्धि पाप हैं या गलत हैं, और अगर भक्ति योग का पालन करें तो प्रभु विस्मरण गलत है। प्रभु का विस्मरण हो गया और हम बोलेंगे कि हम भक्ति योग का पालन कर रहे हैं तो वो तो गलत हो जाएगा। प्रभु हैं, वो मेरे हैं, अपने अपने ढंग से, अपने अपने शक्ति से हमें याद रखना ही है, उसको विस्मरण नहीं होने देना है। वही साधना भी है एक तरह से। और कामना निष्काम भाव से कर्म करना, तो स्वार्थ बनाए रखूँगा और कर्मयोग करूँगा ऐसा कोई अगर कहें तो वो भी गलत हो जाएगा। कर्मयोग करना है तो वही निष्काम भाव से आपको कर्म करना, फलाकांक्षा त्याग देनी पड़ेगी। तो अब मुझे ज़रा बताइए कि मैंने आपको बता दिया तो रियली क्या हमारी भेद बुद्धि खत्म हुई? आर वी फ्री फ्रॉम भेद बुद्धि? मुझे तो नहीं लगता। क्या हमें प्रभु विस्मरण नहीं होता? बहुत बार संसार के दुनिया सब बातों को लेकर इस तरह से एकदम से प्रभावित हो जाते हैं, विस्मरण हो ही जाता है कभी कभी। और भले ही मैंने मान लिया या मैं ये विश्वास करता हूँ अपने अंतःकरण से कि आप सभी लोग, आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं और कभी भी आप भगवान को भूलते ही नहीं। आई हैव इमेंस फेथ ऑन यू। मेरा अपने आप पर जितना विश्वास नहीं है उतना विश्वास आप पर मेरा है कि आप कभी भगवान को भूलने नहीं वाले। भगवान को याद करते हुए भले ही भगवान से झगड़ा करें, उसको गाली गलौज करें, लेकिन भगवान को पकड़कर चलने वाले में आप निश्चित रूप से, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आप आज इस संध्या को यहाँ नहीं पधारते। श्री रामकृष्ण माँ शारदा के चरणों में एक सामान्य सन्यासी की बात सुनने के लिए नहीं आते। ये जो हुआ है उसके पीछे श्री रामकृष्ण माँ शारदा का कल का जो पॉइंट था, ओन मेकिंग, अपना बनाओ। तो श्री रामकृष्ण और माँ शारदा की जो आकर्षणी शक्ति है, उनकी जो अनुग्रह शक्ति है, उसका ही सुपरिणाम है जो आप यहाँ पधारे हैं, जो आप सत्संग करने बैठे हैं। ये उनकी आकर्षणी शक्ति, उनकी कृपा का परिणाम। तो श्री श्री माँ का यह जो दैवी स्वरूप है, उसी के साथ साथ ये जो बात आती है कि एवं अंत में माँ के सर्वव्यापी निर्गुण निराकार चिन्मय रूप का साक्षात्कार कर कर धन्य हो जाना। एक्चुअली
आज हमारे लिए शायद यह सहज बात नहीं है, लेकिन अगर हम श्री श्री माँ के चरणों में बाकी सब छोड़ दीजिए, जस्ट फील दैट शी इज़ माई ओन मदर। ये जो माँ को अपना मानना, ये मेरी माँ है। इतना याद रखो बेटा, तुम्हारी एक माँ है। ये जो बात है, माँ का एक और बड़ा सुंदर वाक्य है, यानी आश्वासन है। माँ जो कह रही हैं कि याद रखो, तुम्हारे पीछे एक ऐसी दिव्य शक्ति हमेशा सदैव विद्यमान है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह समझ लो कि एक ऐसी अपूर्व दिव्य शक्ति मेरी रक्षा कर रही है, और वह दिव्य शक्ति, वह शक्ति मेरी माँ है। यानी उससे वो दिव्य, इस विश्व को संचालित करने वाली वह जो विश्व चेतना है, उस विश्व चेतना का ही एक मातृ रूप है, और वह मेरी माँ है। बोले और कुछ याद रखो ना रखो, इतना याद रखो, मेरी एक माँ है। और फिर से बात जोड़ देते हैं कि समझ लो, जान लो, मान लो, मेरी एक माँ है। आज मुझे, वैसे मैं यहाँ लेक्चर दूंगा इसको सोचकर तो आया नहीं था, इसलिए मैंने अपनी डायरी भी नहीं लाई साथ में, जहाँ मैंने मूल माँ का जो वाक्य हैं, जो मैंने हम लोगों ने स्वामी गौरीश्वरानंद जी महाराज जो आरोग्य भवन में रहते थे उस समय, समवेयर इन 1984-85, तो वो हमेशा बोलते थे कि याद रखो ये माँ का वचन है। इसमें माँ ने वेदांत का भाव बड़ी सहजता से ही स्मरण मनन निधिध्यासन की बात बताई है। माँ बोलती है जान लो मेरी एक माँ है, और उससे अपना नाता जोड़ो कि वो मेरी माँ है। और फिर बोलती है याद रखो, क्योंकि हम भुलक्कड़ जो है तो बोलती हैं याद रखो। तो बोले यही माँ का जीवंत वेदांत है। कल जैसे मैंने कहा, वेदांत अद्वैत इन एक्शन। बड़ी सहजता से माँ ये बात बोलती थी। तो माँ का यह जो अपूर्व जीवन है, वो सही में अगर जितना जितना अध्ययन करते जाएं तो हमारे इसमें यह बात सुस्पष्ट होती जाती हैं। जैसे एक और बात, एक किताब है बंगाली में, शायद आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं मुझे, यानी यहाँ जो बंगाली हैं खास करके, क्योंकि देयर इज़ नो हिंदी अनुवाद और इवन इंग्लिश। तो वहाँ एक वर्णन आता है कि एक बार, यानी विनोदेश्वर दासगुप्त करके थे और उनकी पत्नी, तो विनोदेश्वर दासगुप्त और उनकी पत्नी, तो शायद उनके यहाँ पुत्र जन्म हुआ था, और वो पुत्र पास्टर है, और हस्बैंड एंड वाइफ, वो विनोदेश्वर दासगुप्त, उनकी श्री श्री माँ से दीक्षा हुई थी। दोनों पति पत्नी स्वाभाविक हैं कि अगर पुत्र जन्म होते ही अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो किसको दुख नहीं होगा। तो दोनों सीधे, जैसे उनको कुछ सूझ नहीं रहा, वो सीधे आकर उद्बोधन में पहुंच जाते हैं। और उसके पहले विनोदेश्वर दासगुप्त की पत्नी ने श्री श्री माँ को देखा ही नहीं था। वैसे मूलतः वो बांग्लादेश वाले, यानी आज का बांग्लादेश, उस समय तो विभाजन नहीं था, ईस्ट बंगाल, तो अब कलकत्ता में आए हैं, उसने तो माँ को देखा भी नहीं है।
लेकिन उद्बोधन में जाते ही शारदानंद महाराज जो विनोदेश्वर दासगुप्त से परिचित थे, तो महिला जो थी उनकी पत्नी वो ऊपर माँ के पास चली गई, भेजा गया। और माँ को देखते ही वह एकदम से यानी पूरा दिल खोल कर खूब रोने लगी कि माँ अब मैं क्या करूँ, किसको लेकर चलूँ, मेरा आधार क्या होगा। बहुत रो रही हैं और माँ उसको साहस बंधाती हैं। और वो जो साहस बंधाकर फिर माँ बोलती हैं, बाद में वो जो वर्णन है विस्तार से अभी मैं नहीं बताता, जितना याद आता है उतना ही बता रहा हूँ। तो माँ उसको शांत करती हैं। शांत करने के पश्चात फिर उसको बोलती है, बेटी चिंता मत कर। और फिर माँ अपना फ़ोटो उसको देती है। उसके बाद में जो वर्णन आता है कि देन स्लोली माँ उसको दीक्षा देती हैं, लेकिन इमीडिएटली माँ ने उसको दीक्षा नहीं दी। कुछ दिन जाने के पश्चात धीरे धीरे जब वो पूरी एक तरह से नॉर्मल बोलना चाहिए, अब समय के साथ साथ हीलिंग तो हो ही जाता है, तो उसके बाद में उसकी दीक्षा हुई। और वहाँ जो वर्णन आता है कि एक ब्रह्मचारी जो बड़ा डांट कर कहता है कि अरे माँ, यह साक्षात ब्रह्म विद्या प्रदात्री, ब्रह्म ज्ञान देने वाली, इनके पास आप क्या ये रोना धोना लेकर बैठी हैं। वो गोलाब माँ भी यानी बड़े डांट कर कहती हैं, कैसी हो लड़की हैं, अभी अभी अग्नि संस्कार होकर सही यहाँ आई और श्री माँ को छू कर प्रणाम कर रही हो, रो रही हो। अब ये कोई अच्छी बात है? यानी अब व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो भाई स्मशान से आकर न नहाया न धोया और ऐसे अगर आ जाए तो वैसे गोलाब माँ 100% गलत है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन वो जो तिरस्कार से यानी बड़ी रोबीले आवाज़ में गोलाब माँ बोल देती हैं, वो घबरा जाती हैं, हिंदू वाला चुप हो जाती हैं। लेकिन बाद में माँ वो ब्रह्मचारी को बुलाकर बोलती हैं, मेरे पास आकर नहीं रोएगी तो किसके पास जाएगी? मैं माँ हूँ। बेटी अपने माँ के पास आकर ही अपना पूरा दुख व्यक्त करती हैं। और क्यों रे, तू तो भगवत प्राप्ति के लिए घर बार सब त्याग कर आया है, अभी तक भगवान लाभ नहीं हुआ। हाउ मेनी टाइम्स यू हैड टीयर्स इन योर आइज, कितनी बार रोए हो? क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि इतने साल निकल गए, अभी मुझे भगवान लाभ नहीं हुआ? हैव यू क्राइड? तुमको तो कोई रोना ही नहीं आ रहा। आज बोले वो सांसारिक बातों को लेकर रो रही है, कल भगवत प्राप्ति के लिए रोएगी। दिस इज़ हाउ शी विल इवॉल्व। यानी निशिकांत मुजुमदार करके माँ के शिष्य हैं, उनका जो वर्णन आप करुणामयी माँ में ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो स्वामी जी की बात तो उन्होंने सुनी है। वैसे स्वामी जी बड़े प्रसिद्ध हो गए थे तब विदेश से लौटने के बाद, और उसके माध्यम से ही हो सकता है उन्हें यह पता चला कि श्री श्री माँ है। और वो जो वर्णन आता है कि एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि काली घाट की काली प्रकट हो गई है स्वप्न में, और कुछ देर के बाद एक नारी मूर्ति वहाँ प्रकट हो गई। वह स्वप्न देखते हैं। अब निश्चित एक टिपिकल बंगाली हैं, बंगाल में काली की अनन्य साधारण भक्ति, बंगाल इज़ फेमस फॉर काली भक्ति। और काली घाट तो 51 शक्तिपीठ का है,
तो निशिकांत बाबू उन्होंने काली घाट में जाकर दर्शन तो कर लिया काली का, लेकिन फिर भी मन में यह प्रश्न जरूर बना रहा कि काली के जगह ये नारी मूर्ति जो प्रकट हो गई, ये वो कौन होगी, हु इज़ दैट। और कुछ दिनों के बाद जब उन्हें पता चला कि श्री रामकृष्ण देव की लीला सहधर्मिणी माँ शारदा जयराम बाटी में है, उनके मन में बड़ी व्याकुलता आई कि मैं माँ के दर्शन के लिए जाऊं, और वो निकल भी पड़े। और लगभग शाम के समय माँ जयराम बाटी पहुँच गए, और वहाँ वर्णन आता है कि माँ सामने बरामदे में घर की महिलाओं के साथ कुछ सब्जी काट रही थी। यानी वो जो हंसियाँ होता है उसमें पुराने ज़माने में जो आज के जैसा टेबल और खड़े होकर काटने की पद्धति तो थी नहीं, तो नीचे बैठकर वो हंसियाँ होता है वो ऐसा पाँव में पकड़कर ऐसे ऐसे करके सब्जी काटते थे। तो माँ है और भी घर की महिलाएं हैं, तो सब्जी काट रही, और निशिकांत बाबू वहाँ आ गए और वो माँ को देख रहे हैं, और माँ को देखते ही स्वप्न में जो नारी मूर्ति देखी है उसको देखकर, साक्षात देखकर वो भाव विभोर हो जाते हैं। वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनसे जैसे पाँव बढ़ाकर आगे आना संभव नहीं हो रहा है, एकदम धीर स्थिर वैसे मूर्ति स्थाणुवत खड़े हो गए। और माँ ने कहा आओ बेटा, लेकिन आ नहीं पा रहे। तो माँ ने वो जो पाउसी बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ पाँव, हाँ वो हंसियाँ, उसको आड़ा करके रखा क्योंकि नहीं तो पाँव में लग जाएंगी। और माँ खुद चलकर पास में आई, हाथ रखकर बोलती है कैसे पहचाना रे। तो निशिकांत बाबू ने जवाब दे दिया कहाँ पहचाना माँ, जितना आपने इंगित से समझा दिया बस उतना ही समझ पाया, ज़्यादा नहीं। यानी इनडायरेक्टली निशिकांत बाबू ने ये तो इशारा कर दिया कि आप ही काली हैं, ये तो मैं समझ गया माँ, लेकिन ये भी आपकी कृपा, क्योंकि मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी साधना कर रहा था, ऐसा तो कोई है नहीं। तो ये आपकी बड़ी कृपा जो आपने बड़े सहज ढंग से समझा दिया कि अरे मैं और वो महाकाली हम कोई दो नहीं हैं। तो जितना आपने समझाया उतना ही मैं समझ पाया हूँ। फिर माँ बोलती आओ हो, फिर माँ दीक्षा का बोल देती हैं, और दीक्षा के लिए जब वो जाते हैं तो माँ गंगा जल से प्रोक्षण करते हुए कहती हैं कि बोलो, ठाकुर का फोटो दिखाकर बोले इनके चरणों में अर्पण कर दो सब, और बोलो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। देखिए बहुत बार लोग श्री माँ के चरित्र को लेकर कभी कभी सोचते हैं माँ का चरित्र यानी इट्स इमोशनलिज्म, लेकिन माँ के चरित्र में अद्भुत बातें ये जो दीक्षा दे रही हैं माँ और बोल रही हैं कि बोलो बेटा, गंगा जल प्रोक्षण करते हैं तो क्या हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं, और बोल रहे हैं कि बोलो कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, और माँ उनको मंत्र दीक्षा प्रदान करती हैं। तो ये जो माँ के जीवनी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बड़ी भाव मधुर हैं। आशुतोष मित्र करके हैं, उनकी भी घटना मैं बार बार बताता हूँ। शायद मेरी तृप्ति नहीं होती कि माँ को सच्चे दिल से शायद हम सब लोग अगर पुकारें तो कितना अच्छा होगा। ज़ुबानी तो बोलते हैं माँ, लेकिन क्या वह हमारी माँ है, वह बोध, टू व्हाट एक्सटेंट वी आर रियली हैविंग दैट इमेंस फेथ। हम कितने माँमय होकर माँ को पुकारते हैं। हमारी पुकार में वो जो माँ, वो जो आर्तता आनी चाहिए। एक बच्चा, आप जब छोटे थे
तो आप अपनी माँ को कैसे पुकारते थे स्कूल से आने के बाद, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे जल्दी दो, मुझे खेलने जाना है। एवरीवेयर योर इमेंस लव फॉर योर मदर, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन। उसी तरह से क्या हम श्री श्री माँ को माँ कहकर पुकारते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। आशुतोष मित्र एक दिन माँ के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो अचानक माँ ने पूछा, आशुतोष मित्र की जो त्रिगुणातीतानंद जी के भाई छोटे, उनकी दीक्षा माँ से हुई थी और उन्होंने माँ की बहुत सेवा की थी। यानी एक बार श्री माँ ने बोल ही दिया कि देखो आशु में लाख दुर्गुण सही, लेकिन मेरी कठिन परिस्थिति में वो ही मेरे पास था, वही मेरी सेवा करता था, मेरे हर चीज़ में हाथ बटाता था। उनका आगे चलकर नाम सत्य कामानंद ऐसा हुआ था, संगमी सन्यासी थे। तो आशु बाबू को माँ पूछती हैं, आशु, माँ उठा उसके हृदय को स्पर्श करते हुए पूछती हैं, ये घटना मानदा शंकर दासगुप्त जी है जो माँ के शिष्य हैं, उन्होंने माँ का चरित्र जो लिखा है उसमें आती हैं। तो वहाँ माँ पूछती हैं आशु के हृदय पर कि आशु यहाँ कौन है रे? तो नेचुरली उनकी इष्ट देवता गुरु माँ ही है ना, तो बोलती हैं हाँ माँ, आप ही मेरे हृदय में विराजमान है, आप ही मेरे हृदय में विराजमान है। तो माँ फिर अपने हृदय पर, अपनी छाती पर हाथ रखते हुए पूछती हैं, यहाँ कौन है रे आशु? तो आशु बोलता है, कौन है? तो बोले, यहाँ आप सब, तुम सब लोग यहाँ हो, यू आर ऑल माई चिल्ड्रन। और वहाँ मानदा शंकर दासगुप्त वो जो प्रकरण ख़त्म करते हैं, वो घटना का वर्णन, आज भी मेरे कानों में वह आवाज़ वाणी गुंजन कर रही है। माँ बोल रही हैं कि यहाँ तुम सब यहाँ हो, मेरे हृदय में बसे हो। और वहाँ एक वाक्य माँ जोड़ देती हैं, एते माया नहीं, यहाँ माया नहीं है। अर्थात सर्वसाधारण जीव जो हैं माया में बद्ध होने के, माया के प्रभाव में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस बोध में रहता है। लेकिन माँ यहाँ साफ शब्दों में बोल देती हैं कि तुम सब मेरे हो, तू ही मेरे हृदय में। यू जस्ट थिंक, वी आर ऑल सिटिंग इन द हार्ट ऑफ होली मदर। वह सर्वव्यापी हैं। शी इज़ नॉट जस्ट ए अंगुष्ठ मात्रम, नो, शी इज़ सच लार्ज हार्ट। यानी इसीलिए कि जब ऐसा हम सोचने लगते हैं, ओह आई एम सो फॉर्चुनेट, आप सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर ये बार बार मन में विचार लाता हूँ, ओह आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं कितना भाग्यवान। मुझे भले ही माँ का दैवी स्वरूप समझे ना समझे, लेकिन मैं तो माँ के हृदय में हूँ। माँ ने बोला है, माँ तो झूठ नहीं बोल सकती, माँ का वाक्य झूठ कैसे हो सकता है? तो मैं कभी कभी माँ को मैं उल्टा सुना देता हूँ, माँ आपके ये वाक्य, अब आप हमको छोड़ नहीं सकती, हम बुरे हैं भले हैं जो भी हैं तेरे हैं। तो अभी आपको अच्छा, आपने कह भी दिया है कि मेरी संतान अगर कीचड़ से अपने आप को गंदा कर लें तो मैं माँ हूँ। तो हम हाथ जोड़कर बोलते हैं, माँ मैं समझ गया कि यू हैव योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर। तो आप अपनी जिम्मेदारी कि मैं माँ हूँ, तो बच्चा अगर कीचड़ से गंदा कर ले अपने आप को, तो उसको साफ़ सुथरा करना तो मेरा काम है। अब ये कीचड़ से सना हुआ संतान, उसको साफ सुथ करना, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? ये तो सिंबॉलिक हो गया बोलना। एक्चुअली हम जो विविध विकारों से ग्रस्त हैं, वह जो कीचड़ हमको गंदा करके रखा है, तो माँ बोल रही है कि मैं माँ हूँ, ये तो मेरा काम ही है, मैं कर लूँगी।
लेकिन माँ की अगर हम संतान हैं तो क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम हमारे माँ को क्यों कष्ट दें कि भाई नहीं माँ, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आप को कॉन्शियसली जानबूझकर अंततः गंदा नहीं करेंगे। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू लीव ए वेरी बहुत अच्छी एक पवित्र जीवन जीने का हम पूरा प्रयास करेंगे माँ। हमारे प्योरिटी इन थॉट, प्योरिटी इन स्पीच, प्योरिटी इन मोटिव यानी इंटेंशन, उद्देश्य, प्योरिटी ऑफ पर्पस बोलिए आप, तो हर दृष्टि से हम अपने आप को प्रयास तो करेंगे माँ, लेकिन आप ही ने मोह में अटका के रखा है, तो आपको ही कृपा करके हमको शक्ति देना है ताकि हम अपने आप को ऊपर उठाएं। हम जानते हैं माँ आती है, छोटा बच्चा, आप सबका अनुभव है, नन्हा सा बालक 5 महीने का 6 महीने का सूसू करता है, शौच कर देता है, गंदा हो जाता है, वो तो वैं करके रोने लगता है। भूतेशानंद जी महाराज कहते थे ये बच्चा जो जब रोता है दैट इज़ द प्रेयर ऑफ ए चाइल्ड टू मदर, माँ मैं गंदा हो गया हूँ, मुझे ज़रा साफ़ कर दो। तो उन्हें ऐसा ऐसा हाथ करके पाँव चलाकर रोने लगता है और माँ दौड़कर आती भी हैं, उसको साफ़ सुथरा भी करती हैं और उसको साफ़ सुथरा करके फिर पिता की गोद में दे देती हैं। माँ समझ लो 5,000 की बनारसी साड़ी आजकल 5,000 में मिलती है कि नहीं मुझे पता नहीं, आजकल तो बहुत कॉस्टली भी होगी शायद, लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कॉस्टली बनारसी साड़ी पहनकर बैठी हैं, नन्हा सा शिशु गोदी में है और सुसु कर देता है, 5,000 की बनारसी साड़ी, तो कोई माँ ऐसे बच्चे को डांटती है, नालायक कहीं का, है मेरी 5,000 की बनारसी खराब कर दी। नो मदर विल डू दैट, कोई माँ नहीं करेगी। तो उसी तरह माँ को हम बोलते हैं कि माँ बात तो समझ गए कि आप हमको साफ़ सुथरा कर लेंगी, लेकिन कृपा करके आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हम अपने आप को मटमैला ना करें, ताकि आपके कष्ट कम हो जाएं। माँ आती हैं, झुकती हैं, बच्चे को उठाती हैं, तो व्हाई नॉट वी ट्राई टू, हम अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास क्यों ना करें। और ये अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास ही, उसके लिए ही माँ के चरणों में नतमस्तक होकर ये कहना कि माँ आपकी भुवन मोहिनी माया से प्रभावित मत करो।